हिमालय की पुत्री पार्वती ने उस मंत्र को लेकर तपस्या करने के लिए जंगल में, वन में, एकांत में जाने का निर्णय किया। उसकी मां ने पुत्री को वन में जाने से मना किया, इसलिए उसका नाम उमा हो गया। ध्यान करते हुए शंकर जी ने जहां कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, वही हिमालय का गंगा अवतरण नाम वाला शिखर है। पार्वती जी उसी स्थान पर गईं और उसे उन्होंने शिव जी से रहित देखा। वहां शिव जी दिखाई नहीं दिया। जब शिव जी वहां दोबारा नहीं दिखाई दिए, सखियों के साथ वो कठिन तपस्या करने लगी। क्षण भर में वे शिव से विरह से व्याकुल हो जा रही थी। हा शंकर कहाँ गए, हा हरेति शिवा तत्र रुदंति सा गिरे सुता, विललापाति दुखार्ता चिंता शोक समन्विता। कहाँ गए आप, कब दर्शन देंगे? मोह का त्याग किया, उत्तम श्रृंगी तीर्थ में तपस्या करने का निर्णय किया और गौरी के तपस्या करने के कारण उस क्षेत्र का नाम पड़ा गौरी शंकर। वेदी का निर्माण किया, भूमि शुद्ध की। ग्रीष्मे चा परितो वहिनी प्रज्वलितम दिवानिसम। ग्रीष्म काल में अग्नि जलाकर बीच में पंचाग्नि का सेवन करते थे और पंचाक्षर महामंत्र का ओम नमः शिवाय जप करते थे। बरसात में वे सततम चैव वर्षासु स्थंडले सुशिरासना, पत्थर की चट्टान में आसन लगाकर खुले आसमान में बरसते पानी में बैठकर जल की धारा को सहन करते थे। भयंकर सर्दी में शीतकाल में बाहर बैठ करके शीतल जल के अंदर प्रवेश करके जप करते थे। वे शुद्ध चित्त वाली पार्वती आंधी, सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा, धूप बिना कष्ट माने सहन करती थी। पति पाने के लिए ऐसी तपस्या, तब शिव जैसे वर मिलते हैं। अरे लड़की कन्या चाहती है कि शिव जी मिल जाएं और तपस्या करनी नहीं है। मां पार्वती को शिव मिले तो बहुत तपस्या की है। इसीलिए हम लोग वरदान भी, आशीर्वाद भी देते हैं ना, तो जोड़ी कैसी रहे? शिव पार्वती की तरह। कोई कहता है कि राम सीता की तरह रहे, राधा कृष्ण की तरह रहे, भगवान तो वो भी है। बड़ा भरा पूरा परिवार, बड़ी अखंड सौभाग्य जोड़ी है इनकी। लक्ष्मी नारायण की तरह भी नहीं कोई कहता है, शिव पार्वती की तरह तुम्हारी जोड़ी रहे। कई वर्ष पत्ते फलाहार से पहले, फिर पत्ते के हार से अनेक वर्ष बिताए। पत्ते भी बिर छोड़ दिए, तपस्या करने लगी। जब उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिए तो उनका एक नाम हुआ अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की। फिर एक पैर से खड़े होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहीं। उनके अंग चीर और वलकर से ढके थे, सिर पर जटाजूट बंधी हुई थी। शिव का ही चिंतन करते हुए उन्होंने सारे ऋषि मुनियों का भी मन जीत लिया। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि भी कहने लगे कि ऐसी तपस्या हमने न देखी न सुनी। उस काली ने 3000 वर्ष उस तपोवन में बिता दिए, जहां शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। हे महादेव, क्या आप तपस्या में संलग्न हुई मुझे को नहीं जानते? इतने वर्ष बीत गए फिर भी आपने मेरी सुधि नहीं ली। हे सर्वात्मा, मेरे कष्ट को दूर करिए। मैं तो सारा सब कुछ छोड़कर, सभी कामनाओं को त्याग कर आपकी शरण में आ गई हूं। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिव, मेरे ऊपर प्रसन्न हो।
जटा वलकर धारण करके दीर्घ काल तक जब उन्होंने तप किया तो उनकी तप को देखने के लिए बड़े बड़े वहां पर सिद्ध साधक आ गए, विस्मय करने लगे। उनकी तपस्या को सुनकर कोई कहने लगा कि अन्य लोग क्या ऐसी तपस्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पार्वती के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु जो स्वभाव से विरोधी थे, वे भी उनकी तपस्या के प्रभाव से वैर से मुक्त हो गए। अगर न्योला और सांप दोनों रह रहे हैं तो दोनों का आपस में वैर खत्म हो गया। हिमालय ने जब देखा मेरी पुत्री इतना कठिन तपस्या कर रही है, नहीं रहा गया, पहुंचे बेटी छोड़ दो, घर चलो। हे बाले, तुम्हें अगर वो दर्शन नहीं दे रहे तो घर चलो, इस तपस्या से तुम मूर्छित हो जाओगी। मैं सत्य कहता हूं, जिन्होंने पहले कामदेव को ही भस्म कर दिया, वो विवाह के लिए क्यों दर्शन देंगे? तुम्हें क्यों ग्रहण करेंगे? शिव को आप दुर्गम समझो। मेना, सह्याद्रि, मेरु, मंदार, मैनाक ने भी, क्रौंच ने भी, सभी पर्वतों के नाम हैं, उनके भाइयों के नाम हैं। सबने मां पार्वती को समझाया, पर वो पार्वती मां हंसते हुए अपने पिता से कहने लगी कि आप भी तब मेरी एक प्रतिज्ञा सुन लीजिए। जिन्होंने क्रोध से कामदेव को जला दिया है, वे महादेव अगर निश्चय ही विरक्त हैं तो मैं भी अपनी तपस्या से उनको संतुष्ट प्रसन्न करके मानूंगी। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा की। आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। जिस दिन मैं सदाशिव को बुला लूंगी, उस दिन मैं खुद से चल करके आ जाऊंगी। सब चुप हो गए, प्रशंसा करने लगे और विस्मित होकर दुखी मन से अपने अपने घर चले आए। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, इस चराचर संपूर्ण जगत का आपने ही तो निर्माण किया है और ये सारी सृष्टि जल रही है, क्या आप उसका कारण नहीं जान पा रहे? आपके अतिरिक्त और कोई हमारा रक्षक नहीं है। हे शिव, अब अवतरित होइए, दर्शन दीजिए। भगवान ब्रह्मा प्रार्थना करने लगे, भगवान विष्णु प्रार्थना करने लगे। विष्णु भगवान बोले, ज्ञातम सर्वम निदानम में पार्वती तपसोद्य वै युष्माभि सहितस्त्वद्या व्रजामि परमेश्वरम। हे प्रभु, पार्वती को दर्शन दो। भगवान विष्णु ने जब प्रार्थना की तो कामदेव को नष्ट करने वाले शंकर भगवान विष्णु से कहने लगे, महाभयंकरम क्रुद्धम कालानल समप्रभम नायस्याम वयं सर्वे विरूपाक्षम महाप्रभु। निश्चय ही मैं आप लोगों की मनोकामना को पूर्ण करूंगा। सारे देवता उनकी प्रार्थना करने लगे, विवाह करने का अनुरोध करने लगे। नमो रुद्राय देवाय मदनांत कराय च स्तुत्याय भूरिभासाय त्रिनेत्राय नमो नमः। शिपिविष्टाय भीमाय भीमाक्षाय नमो नमः। महादेवाय प्रभवे त्रिवेष्टपतये नमः। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद जं निर्गुणं
पसंद है। आज से कोशिश करेंगे कि शाम को प्रतिदिन आरती के पहले ये स्तुति हुआ करे। हरे हरे महादेव। शिव जी की जब ऐसी प्रार्थना सभी देवताओं ने की तो शिव जी प्रसन्न होकर बोले, यदा में स्वीकृता देवी गिरिजा सर्व सुंदरी तदा सर्वे सुरेंद्राश्चा मुनियो ऋषयस्तदा। मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा, आप सब लोग जाइए। और ऐसा आशीर्वाद देकर सभी देवताओं को भगवान शिव ने विदा किया। भगवान शंकर की आज्ञा से पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से बहुत कुछ कहा, आप किन की तपस्या कर रहे हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं है, हम आपको बढ़िया दूल्हा बता रहे हैं, नारायण है, तैयार भी हैं, विवाह करेंगे, बहुत ही सुखमय जीवन में आपको रखेंगे, उनके बहुत भक्त हैं, उन्हीं का वर्ण करिए। पर पार्वती जी का तो वही संकल्प था कि या तो मैं शंभू का वर्ण करूंगी, अन्यथा जीवन भर कुंवारी ही रहूंगी। सप्त ऋषियों ने आकर शिव जी से कहा, उनका आपके प्रति अगाध स्नेह है, अटूट स्नेह है। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव जी फिर से स्वयं ही एक जटाधारी ब्राह्मण का रूप बनाया और उनके पास पहुंचकर बोले, कि मैं वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण करके एक तपस्वी हूं, उपकार करने वाला हूं, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? पार्वती जी बोली, हे विप्र, ना तो मैं सावित्री हूं, ना महालक्ष्मी हूं, ना सरस्वती हूं, बल्कि मैं हिमालय की पुत्री पार्वती हूं। द्विज ने कहा, जो शिव जी ही रूप धारण करके आए थे, यह तुम तपस्या क्यों कर रही हो? इसका तो मुझे कोई फल नहीं जान पड़ता, मैं तो त्रिकालज्ञ हूं। ब्रह्मा जी बोले, जब उस ब्राह्मण ने पार्वती जी से ऐसा कहा तो पार्वती जी की ब्रह्म सखी जो थी वो कहने लगी कि इस पार्वती का श्रेष्ठ चरित्र, इसकी तपस्या का समस्त कारण अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता रही हूं। और शिव जी ने स्वयं अपनी निंदा की, बहुत निंदा की पार्वती जी से। पार्वती जी क्रोधित हो गईं और जटाधारी ब्राह्मण को फटकारा, और ज्यों ही फटकारा कि खबरदार मेरे सामने उन शिव की एक शब्द भी उनकी बुराई मत कर दीजिएगा। और ऐसा कहते ही शिव प्रसन्न हो गए, वहीं ब्राह्मण वेश से प्रकट हो गए। बोलिए हरे हरे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव जी प्रसन्न हो गए। सप्त जन्म दरिद्रा स्यात् वेद्यो यदि शंकरम तस्यैत सेवनान लोके लक्ष्मी स्यादन पायिनी। माँ पार्वती को बड़ा आनंद हुआ। शिव पार्वती जी का बड़ा रोचक संवाद हुआ। समझ लीजिए कि इतना संक्षेप में कहा जा रहा है कि एक अध्याय को एक लाइन में यहां कह रहा हूं मैं। साधारण नहीं है शिव पुराण इत्यादि पुराणों को कहना। वही हम कभी कभी सोचते हैं कि
हमारे पुराणों में वो सब कुछ है, हमें बाहर से और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हम खाली यही सुना दें, उतने में ही कल्याण भी है और सब कुछ आ जाएगा आपके। एक बहुत प्रसिद्ध कथाकारक हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, खूब शिव पुराण के नाम पे भीड़ होती है, खूब भीड़, मध्य भारत से हैं, आप लोग जानते होंगे। वो तो खुला कहते हैं कि एक दिन मैं देख रहा था उन्हीं को, तो कह रहे थे कि हमको तो भाई शिव पुराण सामने रख लेते हैं, शिव जी का बस आश्रय शिव पुराण का लिए रहते हैं, पर हम तो आपके कल्याण की ही जो भी बातें करते हैं आपके कल्याण की ही कहते रहते हैं। पर हमें लगता है कि क्या शिव पुराण में कल्याण की बातें नहीं है तो आपको और बाहर से कल्याण की बातें कहनी पड़ती हैं? आप शिव पुराण की ही बातें कहिए, उसी में कल्याण की बातें भरी पड़ी हैं, उसी में कल्याण हो जाएगा। हमें यहाँ वहाँ की मिर्च मसाला मिलाने की जरूरत है ही नहीं है। हम खाली पुराण ही सुना दें, उसी में सब कुछ है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। शिव पार्वती जी का बहुत संवाद हुआ। पार्वती ने कहा, आप तो मेरे नाथ हैं, क्या आप इस बात को भूल गए? सब पूर्व स्मृति दिला रही हैं कि मेरे ही साथ, मेरे ही कारण उस दक्ष का आपने विनाश किया था। मैं तो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए यहाँ प्रकट हुई हूँ, दर्शन नहीं दे रहे थे इतनी देर से। सारे देवता असुरों से पीड़ित हैं, अब मेरे पति बन जाइए चुपचाप, अब उस वचन का पालन करिए। ऐसे ही कहे, मैं अपने से नहीं मिला रहा हूँ। पतिर्भव ममेशानम मम वाक्यम कुरु प्रभो। कोशिश करता हूं कि जो शब्द बोलूं बिल्कुल प्रमाण सहित रहे। मेरे पति बनिए और मैं उस वाक्य को उसको पूरा करिए। और इस समय अब दर्शन हो गए, अब मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मेरी बात अब सुनो। विवाह होगा तो होना ही है, क्या सुनना है? ऐसा काम करो कि हमारे तुम्हारे विवाह में कोई विघ्न बाधा ना आए, सब मंगल ही मंगल हो। इस संसार में ब्रह्मा से लेकर जितने जंगम स्थावर पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उन सबको तुम नश्वर समझो। हे देवी, मैं सदा स्वतंत्र हूँ, पर तुमने मुझे अपना परतंत्र बना दिया। सबका स्वामी हूँ पर एक तेरा गुलाम हो गया। गुलाम मतलब परतंत्र। यह संपूर्ण जगत माया के द्वारा रचित है और सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा इसे धारण कर रखा है और सदा मेरे साथ अभेद भाव से आप रहती हैं। इस जगत में तुम्हें छोड़कर ना तो मुझे कोई वस्तु ग्राह्य है, न ग्रह है और ना कोई पसंद है। पार्वती जी बोली, ठीक है, आप आत्मा हैं तो मैं भी प्रकृति हूँ, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हम दोनों स्वतंत्र हैं और गुण रहित होकर एक दूसरे के बस में भी रहते हैं। दोनों परम स्वतंत्र भी हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हे महेश्वर, आप मुझ पर दया करें, मैं आपकी नित्य भक्त हूँ, जन्म जन्मांतरों की आपकी ही पत्नी हूँ। आप भक्तों का उद्धार करने के लिए आप सगुण रूप धारण करते हैं, यह मैं आपको जानती हूँ। पार्वती जी का जब ये सब प्रसंग सुना, शिव जी हंसते 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 मौन हो गए। सब जगह आपकी बात चल सकती है पर आपके घर में आपको मौन ही लास्ट में होना पड़ेगा, उसी में आपका कल्याण है। जब शिव जी मौन हो गए तो साधारण मनुष्य की क्या बात। यहाँ पर पता चला पार्वती के पिता के घर में आने पर महा